बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। हमारे तमाम किसान भाई बहनों को रूपा भोजी का तहे दिल से जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियां, मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में भी। तो आइए लेते हैं जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम आनंद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रामगढ़ जिला में मछली पालन के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पैक हाउस की स्थापना के लिए ले सकते हैं अनुदान का लाभ। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा। अब समाचार विस्तार से। रामगढ़ जिला में मछली पालन के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है रामगढ़ जिला में मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता, तकनीक, आधारभूत संरचना और प्रबंधन के अंतर को पाटना, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, मजबूत मछली पालन प्रबंधन ढांचा की स्थापना और मछली पालकों का कल्याण है। इसमें 60% अनुदान सरकार देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय रामगढ़ से संपर्क कर सकते हैं। पैक हाउस एक ऐसा हॉल नुमा भवन होता है जहां एक ही छत के नीचे बागवानी फसलों की ग्रेडिंग, वॉशिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग और सीडिंग जैसे काम किए जाते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पैक हाउस का निर्माण किया जाना है। पैक हाउस की प्रति इकाई योजना लागत 4 लाख रुपए है। इसमें सरकार 50% का आर्थिक सहयोग अनुदान के रूप में देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सूकर पालक भाइयों, सूकरों के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शारीरिक विकास के लिए आहार प्रबंधन पर ध्यान दें। इसके लिए सूकरों के नस्ल और उम्र के आधार पर संतुलित पौष्टिक आहार दें, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण सहित सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद हों। जैसे स्वास्थ्य के प्रबंधन पर हम लोग बात करते हैं, स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ साथ अगर हम आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो जितना लाभ उसमें होना चाहिए उतनी लाभ हमें नहीं मिल पाती है। आहार प्रबंधन के साथ ही हम पूरे जो शरीर वृद्धि जितना होना चाहिए, नस्ल के आधार पर सूकरों का जो शरीर वृद्धि होना चाहिए वो मिल पाता है। इसके लिए हमें एक संतुलित आहार विशेष करके ध्यान खिलाना ही पड़ेगा। अगर हम सूअरों में प्रोटीन की मात्रा, केवल प्रोटीन की मात्रा दें या केवल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दें या फिर दूसरे आहारों की मात्रा दें तो उतनी नहीं मिल पाती है। हमको ऐसे आहार की चयन करना चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स और दूसरे तरह के जो खनिज पदार्थ हैं वो समुचित मात्रा में मिले तो हम सूकरों पे जो शरीर वृद्धि दर है उसको अच्छी तरह से बनाए रख सकते हैं। और हमें कम समय में, जैसे हम संकर नस्ल की सूअर अगर पाल रहे हैं, झारसूक वगैरह पाल रहे हैं, तो हमें 6 महीना में 50-60 किलोग्राम शरीर वजन तक हम पहुंच सकते हैं। टमाटर की खेती के लिए अभी से लेकर अक्टूबर तक बुआई कर सकते हैं। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य प्रभेदों में स्वर्ण लालिमा या स्वर्ण आभा लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि या पूसा हाइब्रिड 1 लगा सकते हैं। टमाटर के सामान्य प्रभेदों की बुआई में 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेदों की बुआई में 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेदों की बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जबकि संकर प्रभेदों की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। टमाटर के सामान्य प्रभेदों की उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
राज्य के किसान खेत की तैयारी करने और खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि उपकरण बख्खर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानते हैं लत्तेदार सब्जी फसलों में फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जी फसलों में फूल लगने के 10 दिन बाद नीम सीड पाउडर एक्सट्रैक्ट 4% दवा या इंडोक्साकार्ब दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के संबंध में, FPO। जी हाँ, ये एक ऐसा समूह है जो कृषि से जुड़ी तमाम उत्पादन के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर, व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान देता है और उसे आगे बढ़ाता है। तो आइए देखते हैं, लेते हैं फीचर के माध्यम से जानकारी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का एक बड़ा योगदान है। भारत जैसी बड़ी जनसंख्या देश में कृषि क्षेत्र देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। गरीबी दूर करने की राजनीति हो, खाद्य सुरक्षा हो या फिर पोषण का सवाल हो, कृषि को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारतीय कृषि जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत और विदेशी अर्जन का सशक्त माध्यम भी है। कहा जाता है, किसान समृद्ध तो देश समृद्ध। यही कारण है कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, कई मॉडल विकसित किए गए हैं और नवीन तकनीकों, अनुसंधानों और किसान की ज़रूरतों के मुताबिक कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो। इससे किसानों को न केवल उनके उत्पादों से जीवन यापन का आधार मिले, बल्कि उनकी आय दुगनी हो, बिचौलियों के संजाल से मुक्ति मिले और स्वतंत्र विपणन का पथ प्रशस्त हो। किसानों की इन्हीं ज़रूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा केंद्र सरकार के द्वारा PM किसान FPO योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2024 तक देश में कुल 10,000 किसान उत्पादक संग्रहण के गठन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन किसान उत्पादन संग्रहणों के गठन और उनको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 6,866 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत 5 साल तक हर PFO को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जो बनाए बड़ा मात्रा में जब खेती करने लगे तो उससे क्या हुआ कि आसपास के गांव में जो भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके पास अपना खुद का भूमि नहीं है, वैसे मजदूर जो कि दूसरे प्रदेश में या दूसरे ज़िले में जाते थे काम करने के लिए, वैसे मजदूर को अब दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। प्रत्येक दिन इस जगह में हमारे जो खेत है, जिसमें भी 6.5 एकड़ में सामने में हम लोग का पौधा का जो प्लांटेशन हो रहा है सहजन का, इसमें डेली 25 से 30 मजदूर काम कर रहे हैं। अभी उनको इससे लाभ हुआ कि बाहर जाना नहीं पड़ा, दूसरे प्रदेश नहीं। अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के समय इस तरह से काम हो रहा है, मजदूर को काफ़ी लाभ भी हो रहा है। इससे फायदा यही है, हम लोग को काम मिल रहा है, 2-4 पैसा काम हो रहा है, मिल रहा है, वही जो, और क्या हम लोग को क्या मिल, उन लोगों को फ़ायदा हुआ। इसलिए हमको भी बोल रहे हैं कि इसमें जुड़ जाइए तो मुनाफा अच्छा और पूंजी भी ढंग से लगेगा और मार्केट में ले जाने में और बेचने में भी बढ़िया। आज़ादी के बाद से ही यह देखा गया है कि हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद किसानों को उनके उत्पादों का वांछित मूल्य नहीं मिल पाता है और इसमें बिचौलियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में यह महसूस किया गया है कि लघु स्तर के उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे
एवं सीमित किसानों के समूहीकरण से उनके हितों का संरक्षण किया जा सकता है। किसानों को बीज, अवरक, मशीनों की आपूर्ति, प्रशिक्षण, तकनीकी परामर्श से जुड़ी चुनौतियों का सामना एक समूह के रूप में करने की ज़्यादा सुविधा होगी और इनके हितों का संरक्षण आसानी से किया जा सकेगा। पिछले साल 2019 से ही हम लोग इसके लिए अपना प्लानिंग कर रहे थे। तो धीरे धीरे हम लोग जितने किसान हैं, छोटे किसान और भी किसान हैं, सब हम लोग विचार करने लगे कि अधिक लाभ हम लोग को कैसे मिले, किस तरह से हम लोग को लाभ मिलेगा। तो उस सिलसिले में एफपीओ के लिए केंद्र सरकार के जो हम लोग देखे कि किसान लोग, बाकी किसान लोग भी जुड़ के कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा योजना चलाया जा रहा है। तो हम लोग भी चाहे कि नहीं हम लोग बनाएंगे। फिर आपस में विचार किए, एफपीओ बनाए। हम लोग का एफपीओ का नाम नेचुरल फार्मिलो के नाम से हुआ। 2020 जुलाई में हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ। उससे पहले हम लोग इसमें काम कर रहे थे। अभी बीच में भी हम लोग अच्छा आपस में जुड़ के किसान भाई लोग जितने भी हैं, छोटे छोटे जो किसान थे, सब एक बड़ा रूप से काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि एक जगह जब इकट्ठा हो गए तो फसल हम लोग का ज़्यादा मात्रा में मिला के आया, बेचने में सुविधा हुआ, उससे सब किसान को लाभ भी हो रहा है। दरअसल किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा समूह होता है जो वास्तव में कृषि उत्पादन कार्य में लगा हो और कृषि संबंधी गतिविधियां चलाने में एक जैसी धारणा रखते हों। एक गांव अथवा कई गांव के किसान मिलकर भी यह समूह बना सकते हैं। संगत कंपनी अधिनियम के तहत एक किसान उत्पादक कंपनी के तौर पर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में एफपीओ क्या होता है इसके बारे में बहुत कोई नहीं जानते थे। जब यहाँ हमने ई नाम के थ्रू जब पब्लिसिटी हुआ, मीडिया में हुआ, पेपर में हुआ, टीवी न्यूज में हुआ, तो लोगों ने देखा कि ई नाम भी कुछ चीज़ है और एफपीओ क्या चीज़ है। तो इस पर सरकार भी जगा और सरकार भी इस पर उत्साहवर्धक काम किया। और हम लोगों ने जब ठान ही लिया था कि ई नाम से ही करना है, पूरे लॉकडाउन के समय में, चाहे किसानों के खाद के लिए हो, चाहे वो उनके खेत का हो, हमने किसानों का खेत से गेहूं तक भी बेचवाया। जबकि उस समय गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 19 रुपये 50 पैसा था। तो हमने अपने ब्लॉक के अलावे जिले के और भी ब्लॉक से किसानों के गेहूं को 19 रुपये 50 पैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य था, उसके एवज में हम 21 रुपये 50 रुपये तक उनका माल बेचवाया। किसान उत्पादक संगठन के कई फायदे हैं। यह एक सशक्त संगठन होने के कारण किसानों को अपने उत्पादों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में सहायक होगा। जब एक संगठन के रूप में कृषि कार्य किया जाएगा तो इसमें कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण में सुविधा होगी। इनेम से हम लोग, इनेम के बारे में हम भी नहीं जानते थे कि इनेम क्या होता है। एक दिन अखबार में देखे कि इनेम के बारे में दिया हुआ था कि ये अफेडा के द्वारा इसका बाहर निर्यात भी किया जाता है, इसके किसान के द्वारा उत्पादित फसल का। पेपर में देखे तो उसमें एक नंबर दिया हुआ था। उसमें पंडरा बाजार समिति के सचिव ये अभिषेक आनंद जी, उनसे हम लोग बात किए। बात करने के बाद हम लोग कुछ मेंबर लोग जाके उनसे मिले, काफ़ी हम लोग को कोऑपरेट किए वो। और कोऑपरेट करने के बाद ने बोले कि आप हमारे थ्रू माल को बेचिए, आपको अच्छा बाजार मिलेगा, दूसरे जगह भेजने में मदद मिलेगी, और मिल भी रहा है, उससे हम लोग को लाभ हो रहा है। बहुलता में खेती करने के कारण प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन इत्यादि मदों में किसानों की बचत होगी। एफपीओ सिर्फ विपणन ही नहीं बल्कि ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्राथमिक प्रसंस्करण कर सकता है। एफपीओ के गठन में ग्रीन हाउस, कृषि मशीनीकरण, शीत भंडारण इत्यादि कार्यों को ज़्यादा सुविधापूर्ण ढंग से किया जा सकता है। कि जब हम लोग विचार रखें कि हम लोग एफपीओ बनाना चाहते हैं, एक संगठन बना के काम करना चाहते हैं, तो कुछ किसान लोग बोले कि नहीं ऐसा कैसे होगा, इस तरह से नहीं होगा, हम लोग इतनी ज़मीन में, छोटे ज़मीन में करते हैं, इतना हो जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। तब उनको बताया कि देखिए अगर हम लोग एक साथ संगठन होके एक ग्रुप में काम करेंगे तो आपका फसल थोड़ा जगह में ही लगाएंगे लेकिन उचित मूल्य मिलेगा, अधिक पैसा मिलेगा। हम लोग जब शुरुआत किए तो बाद में वो किसान भी जो कि नहीं चाह रहे थे, वो किसान भी हमारे बीच में आए, वही बोले कि भाई हम भी जुड़ेंगे, इससे हमको भी लाभ होगा। जो पहले जो किसान थे उनको लाभ हुआ, बाद में जो किसान आए जुड़ रहे हैं। अभी हमारा किसान का संख्या जब शुरुआती दौर में हम लोग का 11 फार्मर से हम लोग आपस में एक एफपीओ बनाए थे नेचुरल फार्मिलो के नाम से।
उसके बाद धीरे धीरे अभी हम लोग का फार्मर में 400 प्लस किसान हैं जो कि विभिन्न प्रकार का खेती अभी हम लोग करते हैं। देखिए एफपीओ बनाने का हम लोग को इसलिए ज़रूरत तो यहाँ पड़ा ना कि यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, थोड़े थोड़े ज़मीन में, कोई 20 डिसमील कोई 50 डिसमील में खेती करते हैं, उनको सिंचाई का सुविधा नहीं है और इस कारण से समस्या किसान के साथ बहुत बड़ा है। सिंचाई नहीं होने के चलते वो लोग का फसल समय से नहीं निकलता है, फसल बर्बाद हो जाता है। और कुछ किसान हम लोग आपस में जब जुट गए तो एक बड़ा जगह में आपस में मिल के उसको संगठित होकर बड़ा ज़मीन में खेती कर रहे हैं। उससे क्या हुआ कि आपस में अधिक मात्रा में उत्पादन भी हो रहा है और उसको हम लोग बाहर भेज रहे हैं, उचित मूल्य मिल रहा है, किसान को लाभ हो रहा है। पहले क्या होता था कि छोटे जगह में लगाने के बाद में मेहनत जितना करने के बाद भी उनको उतना लाभ किसान को नहीं होता था, लेकिन अब उसी से मिल के लगा रहे हैं तो बड़े जगह में लग रहा है, लाभ बढ़ जा रहा है, अधिक मुनाफा हो रहा है। एफपीओ के स्थापित होने से किसानों को बेहतर तकनीक, मशीनीकरण और बाजार तक पहुंच मिलेगी। इससे किसान अपनी लागत बचा पाएंगे और एफपीओ सामूहिक रूप से मोल भाव करके उन्हें फसल का बेहतर मूल्य भी दिलाएगा। इससे किसान कम आपूर्ति वाले समय में अपने उत्पाद बेचकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। फायदा यही है कि उसमें जुड़ने से ब्लॉक का भी काम, कुछ जानकारी अभी उसी के माध्यम से सब काम हो रहा है, जैसे खाद हो गया, बीज, ये सब के बारे में। तो अभी एफपीओ के माध्यम से भी नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं और मार्केट का भी सुविधा हम लोग को मिला है। जैसे एफपीओ है कि मान लीजिए वहाँ से बोला कि इतना नर्सरी क्षेत्र में चाहिए तो हम लोग नर्सरी छोड़ देते हैं। अब अभी है कि अगर हम लोग ज़्यादा माल निकालते हैं तो डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं कि मेरा पास इतना माल है स्टॉक में, ले जाइए। अब थोड़ा मोड़ा है तो बाज़ार जाना पड़ता है और ज़्यादा माल में दिक्कत नहीं रहता है। एक संगठन को खड़ा करने के लिए निश्चित रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सदस्यता, प्रबंधन, सक्रियता, आर्थिक कठिनाइयां इत्यादि शामिल हैं। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से एफपीओ के संबंध में जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, यह न केवल किसानों को सशक्त करेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा और दशा प्रदान करेगा। छोटा छोटा खेती कर रहे थे, है ना, तो छोटा खेती में थोड़ा सा हमको दिक्कत हुआ और हमको थोड़ा सा उतना पैसा का लाभ नहीं हुआ, इसलिए हम ये एफपीओ में जुड़ लिए। कभी मेहनत कर नहीं पा रहे थे तो कभी पैसा का कमी हो जा रहा था, इसलिए हम एकाले में नहीं कर पाए, इसलिए मैं आज ये संस्था में जुड़ लिए। जब ये संस्था में जुड़े तो हमको अभी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा है, तो इसलिए हम ये संस्था में अभी जुड़े हैं और ये संस्था में जुड़ के अभी ये 6 एकड़ में ये मुनगा की खेती लगाया गया। इतिहास साक्षी है, जब भी जहाँ भी लोग संगठित हुए हैं, व्यापक परिवर्तन का वहाँ आधार तैयार हुआ है। अब जरूरत है किसानों को संगठित होकर एक ऐसे परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार करने की जिसमें खुद का, समाज का और राष्ट्र का हित सम्मिलित है। संयोग से यह हित को साधने की शक्ति का साधन स्वयं सरकार है। अतः किसान पूरी शिद्दत के साथ इस योजना का लाभ उठाएं और स्वयं तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को और भी सशक्त बनाएं। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? महत्वपूर्ण जानकारी, क्यों, है ना? तो अगली जानकारी हम देंगे आपको अगले अंक में। तब तक फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पेन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।